स्टडी अब्रॉड इज एक्सपेंसिव। आई एम श्योर कि आपने ये स्टेटमेंट जरूर सुना होगा और लोग अक्सर इस स्टेटमेंट को मिथ बोल देते हैं और ऑनेस्टली एक टाइम तक ये मिथ ही था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ अब्रॉड एडमिशंस के लिए compete नहीं कर रहे हैं। They are fighting against inflation, against forex, against rising global living cost, and against a currency gap that is quietly changing the economic of international education. आपने सोशल मीडिया पे वो वायरल रील तो देखा ही होगा, जहाँ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 3 लाख की फीस के लिए 4 लाख चाहिए, पापा को कैसे बताऊं। और टेक्निकली बच्चे गलत भी नहीं हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ट्यूशन फीस या स्टडी अब्रॉड नहीं है, प्रॉब्लम करेंसी कन्वर्जन है एंड चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स है। नो डाउट स्टडी अब्रॉड आज भी बेटर एक्सपोजर, इंटरनेशनल नेटवर्किंग एंड हाई पेइंग इंडस्ट्रीज ऑफर तो करता है, लेकिन 2026 में इंटरनेशनल एजुकेशन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेफिनेटली चेंज हुआ है और हिस्ट्री देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। 2010 में $1 was around ₹45। 2013 में इंडिया ने एक मेजर करेंसी क्राइसिस देखा, जिसे टेपर टैंट्रम पीरियड कहा गया। उस वक्त रुपी रैपिडली वीक हुआ जब यूएस फेडरल रिजर्व ने स्टिमुलस रिडक्शन का सिग्नल दे दिया था। उसके बाद 2015 में डॉलर वॉज अराउंड 62 रुपीज, 2020 में ₹75, 2022 से लेकर 2024 में 80 to 84 रुपीज डॉलर हो चुके था और 2026 में रुपी ऑलमोस्ट 96 to 97 रुपीज पर डॉलर टच कर गया है। मतलब रफली 15 साल में डॉलर की वैल्यू INR के अगेंस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गई है और इसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट आज स्टडी अब्रॉड बजट पर दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी स्टूडेंट की ट्यूशन फीस $40,000 पर ईयर है तो 82 पर डॉलर का हिसाब अगर आप एनुअली लगाओगे तो इट्स नियर अबाउट 32 to 33 लाख। लेकिन जब डॉलर 96 रुपीस के आसपास पहुंच चुका है तो वही ट्यूशन फीस 38 लाख क्रॉस कर जाता है। मतलब सेम यूनिवर्सिटी, सेम कोर्स, सेम कंट्री, लेकिन इंडियन फैमिलीज को 5 से 6 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और यहाँ सिर्फ ट्यूशन फीस की बात नहीं है, अब ऐड करिए अकोमोडेशन, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वीजा फीस, हेल्थ सरचार्ज, फ्लाइट टिकट्स, इमरजेंसी एक्सपेंसेस। तब समझ आता है कि पेरेंट्स एक्चुअल प्रेशर फील क्यों कर रहे हैं और क्यों ओवरसीज एजुकेशन प्लान्स में चेंजेस आ रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक रीसेंट रिपोर्ट इम्पोर्टेंट थी, जिसमें सामने आया नियर अबाउट 43% स्टूडेंट्स ने या तो ओवरसीज प्लान्स को डिले कर दिया या रिकंसिडर किया बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट। और ये सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। पैंडेमिक के बाद ग्लोबली हाउसिंग कॉस्ट इंक्रीज हुए, रेंट सर्ज हाई हुआ, फ्यूल एक्सपेंसिव हुआ, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा और कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में लिविंग एक्सपेंसिव भी होने लगा। पर्टिकुलरली यूके में ब्रिटिश पाउंड रिसेंटली ₹130 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, while visa fees, immigration, health surcharge and student living costs simultaneously increase हुए। इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पर भी पड़ा। रिपोर्ट्स में ये हाईलाइट हुआ है कि स्टूडेंट अब्रॉड एक्स्ट्रा पार्ट टाइम शिफ्ट ले रहे हैं, एक्सपेंसेस अग्रेसिवली कट कर रहे हैं, शेयर्ड अकोमोडेशंस चूज कर रहे हैं और बजटिंग एप्स तक यूज कर रहे हैं डेली सर्वाइवल मैनेज करने के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लग्जरी स्पेंडिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं है, ये अफोर्डेबिलिटी रिकैलकुलेशन का इशू है, क्योंकि पेरेंट्स इंडिया में रुपीस में अर्न करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स अब्रॉड में डॉलर और पाउंड्स में स्पेंड करते हैं और जब करेंसी गैप अग्रेसिवली वाइडन होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टडी अब्रॉड को डिस्टर्ब कर देता है। अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रुपी इतना वीक क्यों हो रहा है? इसके पीछे मल्टीपल इकोनॉमिक रीजंस हैं। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। पैंडेमिक के बाद यूएस इकोनॉमिक रिलेटिवली स्टेबल रिकवर हुई और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को अग्रेसिवली इंक्रीज कर दिया। जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने पैसे यूएस मार्केट में शिफ्ट कर रहे थे। रिजल्ट में
डॉलर और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। दूसरा मेजर फैक्टर है इंडिया का ऑयल इंपोर्टेंट डिपेंडेंसी। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का लार्ज पोर्शन इंपोर्ट करते हैं डॉलर्स में। तो जब क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव होता है, इंडिया को ज्यादा डॉलर की नीड होती है, विच इंक्रीजेस प्रेशर ऑन INR। तीसरा फैक्टर है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज। वोलेटाइल पीरियड में फॉरेन इन्वेस्टर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन मार्केट से विड्रॉ करते हैं, और जब फॉरेन मनी इंडिया से बाहर जाता है, करेंसी नेचुरली वीक हो जाती है। इसी प्रेशर को मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मल्टीपल इंटरवेंशन करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व्स। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व अब भी ग्लोबली स्ट्रॉन्गेस्ट रिजर्व पोजीशंस में काउंट होते हैं, लेकिन करेंसी स्टेबिलिटी कंप्लीटली कंट्रोल करना किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए इजी होता ही नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीक रुपी का मतलब ये नहीं होता कि स्टडी अब्रॉड वर्थ इट नहीं है। इंटरनेशनल एजुकेशन आज भी करियर ग्रोथ, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स एंड हाई इनकम पाथवेज को क्रिएट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है, फाइनेंशियल प्लानिंग अब पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, इसलिए स्टूडेंट्स अब स्मार्टर डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अब वो सिर्फ कंट्री नहीं चूज करते हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं ROI, स्कॉलरशिप, लिविंग कॉस्ट, करेंसी ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी। तो अगर आप भी स्टडी अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और आपका इस टॉपिक पर पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। और स्टडी अब्रॉड गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, आई विल कनेक्ट यू डायरेक्टली।